हेलो देर। तो आज की इस वीडियो में हम जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। पिछले वीडियोस में हमने यार ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था। अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है तो अभी जाके फटाक से इस प्लेलिस्ट को सेव करिए। यह यार आरएम की डार्ट सीरीज़ चल रही है। यहाँ पर आपको जो है डार्ट को मैं एब्सोल्युटली ज़ीरो से हीरो तक ले जाने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स को सीखेंगे। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे होंगे जो कि आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। सीधा ओपन करते हैं हमारे सुंदर नोट्स। तो अब चलते हैं, हम सीखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन डार्ट आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज और एक्सप्रेशन एंड डिटरमाइन वेदर दे आर इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मैं बताता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं। कोई भी दो एक्सप्रेशंस ले लो, यानी कि ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन क्या था हमारा, ये कुछ भी एक रिजल्ट कैलकुलेट करता था। ये जो भी यहाँ पर ऑपरेटर्स जो ऑपरेशन कर रहे हैं इनका रिजल्ट इसमें स्टोर कर रहा है। ये एक एक्सप्रेशन है। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं कि दो एक्सप्रेशन को या फिर दो वैल्यूज़ को, या सिंपली हमने एक्सप्रेशन क्या रहता है, एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंट्स एंड द ऑपरेटर्स। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, दोनों ऑपरेंट्स को कंपेयर करता है। क्या वो इक्वल है, क्या वो लेस देन और इक्वल है, क्या वो ग्रेटर देन और लेस देन है, ऐसे कुछ जो भी ऑपरेशन हैं वो परफॉर्म करता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, रिटर्न टाइप में हमें ट्रू या फॉल्स देता है, यानी कि बूलियन वैल्यू एज हमें रिटर्न वैल्यू देता है। ठीक है, तो हम सीधा डिस्कस करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तरफ रहते हैं ऑपरेंड। ठीक है, और एक तरफ रहता है हमारा ऑपरेंड। ये हमारे दो ऑपरेंड्स है। बीच में क्या आता है, हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर आता है। कंपैरिजन ऑपरेटर रहता है। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली इन दोनों ऑपरेंड को कंपेयर करता है। ये लेस देन है, ग्रेटर देन है, स्मॉलर है, ये इससे स्मॉलर है या इससे स्मॉलर है, ये जो भी ये ऑपरेशन है कंपैरिजन करने का ऑपरेशन जो वो सब कुछ क्या करता है, कंपैरिजन ऑपरेटर करता है। तो हेंस कंपैरिजन ऑपरेटर हमें रिटर्न वैल्यू क्या देगा, बूलियन टाइप देगा, ट्रू फॉल्स। क्या है, लेस देन है, हाँ तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ये कुछ ऐसा सा ऑपरेशन करेगा। ठीक है, हम सीधा चलते हैं टाइप्स ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर देख लेते हैं। हम यहाँ पर मैंने लिखा है कि दिस ऑपरेटर रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। ओके, अब पहला ऑपरेटर क्या है, इक्वल टू ऑपरेटर, इसे कहते हैं हम इक्वालिटी ऑपरेटर। ध्यान से देखिए, डबल इक्वल टू है। ठीक है, मैं एक डाउट क्लियर कर लेता हूँ आपका यहाँ पर। ठीक है, एक इक्वल टू रहा तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या करता है, बेसिकली कोई भी एक वेरिएबल को इंट वेरिएबल इज इक्वल टू 23 प्लस 22। ठीक है, 23 + 23, ये क्या कर रहा है, वेरिएबल इन दोनों का इसके अंदर स्टोर कर रहा है। यानी कि ये ऑपरेटर क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, असाइनमेंट ऑपरेटर के रिलेटेड। ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, इन दोनों ये जो सम है, ये सम को इसके अंदर स्टोर करेगा, यानी कि ये वैल्यू को इस वेरिएबल में असाइन करेगा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, मैं डिस्कस करूंगा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर यही चीज़ को मैं दो इक्वल टू लगा लूँ तो ये इक्वालिटी चेक करेगा, क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। इसको मैं क्या करता हूँ, बूलियन टाइप करता हूँ, क्योंकि मैं इक्वालिटी ऑपरेटर यूज़ करने वाला हूँ तो मैं इसको ऑब्वियसली बूल करना पड़ेगा। इज़ इक्वल, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको जो है यहाँ पर ऑपरेटर मैं चेंज करूँगा। कौन सा, इक्वालिटी ऑपरेटर लगाऊंगा। ठीक है, शिफ्ट डबल इक्वल टू, सॉरी, डबल इक्वल टू। ठीक है, अब मैं इसको क्या है, ब्रैकेट में क्लोज कर लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये दोनों सही है या नहीं, यानी कि सॉरी, ये दोनों इक्वल है या नहीं चेक करेगा। अगर इक्वल है तो इज इक्वल में ट्रू स्टोर होगा, अगर इक्वल नहीं है तो इज इक्वल में फॉल्स स्टोर होगा। ठीक है, मैं सिंपली आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। इज इक्वल को प्रिंट करते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। हमें आउटपुट यहाँ पर ट्रू देखने को मिलेगा। ये आपको दिख रहा है ट्रू। ठीक है, ये ट्रू आ रहा। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को चेंज करेंगे। 23 की जगह हम क्या करेंगे, 100 लिख लेंगे। ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं और यहाँ पर हमें फॉल्स देखने को मिल रहा है क्लियरली। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। इक्वालिटी ऑपरेटर यही है, सिंपल, कुछ भी नहीं। क्या हम यहाँ पर इंटीजर ही कंपेयर कर सकते हैं ना, यू कैन कंपेयर लिस्ट, यू कैन कंपेयर मैप्स, यू कैन कंपेयर स्ट्रिंग्स एज वेल। मैं यहाँ पर आपको स्ट्रिंग कंपेयर करके दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे कि पर लेट्स स्पीड अप। ठीक है, अब यही स्ट्रिंग जो है मैं यहाँ पर लिखूंगा।
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, मैंने यही स्ट्रिंग यहाँ पर लिखा, तो ये हर एक स्ट्रिंग चेक करेगा। ठीक है, ये हर एक स्ट्रिंग चेक करेगा। स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, हर एक सीक्वेंस कैरेक्टर चेक करेगा। 0th पोजीशन पर यहाँ पर यल है, क्या यहाँ पर भी 0th पोजीशन पर यल है? हाँ। फिर ई सेकेंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर ई है, क्या यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर ई है? हाँ। तो ऐसे क्या करेगा? लीनियर वाइज चेक करेगा। चेक करके जो है अगर सब इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर कोई भी एक कैरेक्टर मिसिंग है या अनइक्वल है तो हमें सीधा फॉल्स ठोकेगा। ये रहा, फॉल्स रिटर्न किया। क्या आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? ग्रेट। तो यही था इक्वालिटी ऑपरेटर, यही इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है रिटर्न्स ट्रू इफ़ इक्वल एल्स फॉल्स, उस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन भी कर लिया। अब हम चलते हैं इनइक्वालिटी ऑपरेटर की ओर। इनइक्वालिटी ऑपरेटर क्या करेगा? इनइक्वालिटी ऑपरेटर क्या करेगा? इसका ठीक उल्टा करेगा। ये क्या करेगा? अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, नहीं तो ट्रू रिटर्न करेगा। ये चेक करता है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, चेक करेगा। अगर दोनों अनइक्वल हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इक्वल है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये इसका ऑपरेटर का ये सिंटैक्स देख लीजिए ध्यान से। ये इनइक्वालिटी ऑपरेटर कहते हैं हम इसे, इनइक्वालिटी ऑपरेटर। इट चेक्स द इनइक्वालिटी ऑफ द ऑपरेंड्स वेदर बोथ द ऑपरेंड्स आर अनइक्वल और नॉट। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, अब हम इसको अनइक्वल ऑपरेटर चेक कर लेते हैं। अनइक्वल ऑपरेटर करते हैं इसको हम। ओके, अनइक्वल ऑपरेटर इज अनइक्वल, क्या ये अनइक्वल हैं? फॉल्स, ये दोनों अनइक्वल नहीं, ये इक्वल हैं। अब मैं कुछ इसको स्पीड कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये ट्रू रिटर्न करेगा। हाँ, ये अनइक्वल हैं, यस दे आर अनइक्वल, ट्रू, यस दे आर अनइक्वल। ग्रेट, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ग्रेट ग्रेट। अब ये चीज़ समझ में आ गई। सेम टू सेम यार, ये स्ट्रिंग के लिए उतना ही नहीं, ये इंटीजर के लिए भी काम करेगा। इंटीजर का एग्जांपल भी लिख लेते हैं। ठीक है, इंटीजर का एग्जांपल भी लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा 50, तो देखते हैं क्या ये ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स? फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको ये करूँ 5 इज़ नॉट इक्वल टू 50, ट्रू। 5 इज़ नॉट इक्वल टू 50, ऑब्वियसली ट्रू है। 50 इज़ नॉट इक्वल टू 50, फॉल्स। 50 इज़ इक्वल टू 50। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। सीधा चलते हैं हम नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर। बहुत सिंपल है यार, फटाफट इन चीज़ को ख़त्म करके हम जो है कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर की ओर जाएंगे। वहाँ पर हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, वहाँ पर अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स भी लिखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर। ये क्या करता है? चेक्स इफ़ द वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑपरेटर इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑन द राइट साइड ऑफ द ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या है? ग्रेटर देन है, हम मैथ्स में यूज़ करते थे। ठीक है, मैथ्स में हम ऑब्वियसली इन सब को यूज़ करके ही आए हैं यहाँ तक। ठीक है, ये क्या करता है? ग्रेटर देन। इसको मैं अगर आप में से किसी को कन्फ्यूजन है ये ग्रेटर देन है या ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है या ये लेस देन है, तो मैं इस डाउट को क्लियर कर लेता हूँ। आप ये देखिए लेफ्ट साइड हमारी ज़्यादा प्रायोरिटी है। ठीक है, लेफ्ट साइड हमारी ज़्यादा प्रायोरिटी है। हम बुक में भी लेफ़्ट साइड से ही लिखते हैं इंग्लिश। ठीक है, तो इसीलिए क्या हम ऐसे दोनों को कंपेयर करके एक पॉइंट हम स्टोर कर सकते हैं हमारे माइंड में कि लेफ़्ट साइड प्रायोरिटी है। लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू छोटी है या नहीं ये चेक कर रहा है, तो ये क्या हुआ? हमारा लेस देन ऑपरेटर हुआ। लेफ्ट साइड वैल्यू ग्रेटर है या नहीं चेक कर रहा है, तो ये क्या हुआ? हमारा ग्रेटर देन ऑपरेटर। आई होप आपको ये डाउट भी क्लियर हुआ होगा। मैं यार एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए बना रहा हूँ, हर चीज़ मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हुए जा रहा हूँगा। ठीक है, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं ग्रेटर देन और लेस देन को। ठीक है, मैं इसको रहने देते हैं। अब हम सिर्फ नाम चेंज करते हैं, इस ग्रेटर और इसको भी यहाँ पर इस ग्रेटर से रिप्लेस कर देते हैं और हम यहाँ पर मामला लिखेंगे, क्या मामला है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? 50 इज़ ग्रेटर देन 20। क्या ये ग्रेटर है? हाँ, ट्रू, इट्स ग्रेटर, ट्रू रिटर्न किया। ठीक है, ट्रू रिटर्न किया जब मैंने रन किया। तो अब मैं क्या करूँगा? यहाँ की वैल्यू को बढ़ा दूंगा, ठीक है। 50 इज़ ग्रेटर देन 200, नो, फॉल्स, इट शुड रिटर्न फॉल्स, ऑब्वियसली इट शुड रिटर्न फॉल्स। ठीक है, आई होप आपको एक ग्रेटर देन साइन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये जो ऑपरेटर्स हैं इन सब ऑपरेटर्स का विजुअलाइज और अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन सारे ऑपरेटर्स को हम जो है इफ़ एल्स कंडीशन में और टर्नरी ऑपरेटर में इन सबको कोलैबोरेट करके यूज़ कर रहे होंगे, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग मस्ट है। तो इजी कॉन्सेप्ट है करके स्किप ना करें, इसको भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। ठीक है, इस ग्रेटर हमने देख लिया, इस ग्रेटर आपको क्लियर हुआ? ग्रेट।
अब हम क्या करते हैं, इज़ लेसर कर रहे हैं, इज़ लेस देन को हम विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। इज़ लेस देन ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, सिंपली ऑपरेटर को मैं उल्टा कर देता हूँ, प्रायोरिटी होगी लेफ्ट साइड, ठीक है। क्या 50 बूल इज़ लेस देन वेरिएबल बना लिया, क्या 50 छोटा है 200 से, रन करते हैं, ट्रू, हाँ छोटा है। मैं करता हूँ अभी, क्या 50 छोटा है 20 से, ना फॉल्स, नहीं भैया छोटा नहीं है वो, बड़ा है, ठीक है। आई होप आपको ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ग्रेट। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स भी लिख रखे हैं, आप नोट्स एक बार, एक और इस वीडियो के बाद नोट्स देख लिया, दैट्स इट, ख़त्म, आपको जो है सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेस देन भी हमने देख लिया, लेस देन ऑपरेटर भी हमने देख लिया। ये ऑपरेटर क्या करता है, दिस ऑपरेटर चेक्स इफ द वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द राइट साइड, ठीक है। एक और बात मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ मैं वैल्यूज़ यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ आप एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हो। वो कैसे भैया, मैं बनाऊँगा इंट ए इज इक्वल टू, इंट ए में मैं 50 स्टोर करूँगा और इंट बी में मैं जो है 20 स्टोर करूँगा, और यहाँ पर मैं इसको ए से रिप्लेस करूँगा और यहाँ पर मैं इसको सिंपली बी से रिप्लेस करूँगा। तो ये भी जो है कंपेयर करके हमें रिजल्ट वैल्यू देगा। मैं ये भी आपको यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ कि आप फिर से मत ना पूछो क्या वैल्यूज़ ही ये कंपेयर करेगा, क्या वेरिएबल्स को कंपेयर नहीं करेगा। हाँ, ये वेरिएबल्स को भी कंपेयर करेगा, इसका मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पर मैंशन कर दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ये क्या करेगा, checks if the value on the left side of the operator is greater than or equal to right side, ठीक है। ये क्या उससे बड़ा है या उसके बराबर है, ये चेक करेगा। मैं आपको सीधा कोड करके दिखाता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं अभी फ़िलहाल इन वेरिएबल्स को हटा देता हूँ। क्यों, क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल्स में स्टोर करके वैल्यूज़ को इफ एल्स कंडीशन में यूज़ करके मैं ऑब्वियसली आपको वहाँ पर दिखाऊंगा ही, और वहाँ पर आप उससे फेमिलियर भी हो जाओगे। मैं चाहता हूँ कि आप लेस देन, ग्रेटर देन इन ऑपरेटर के साथ फेमिलियर हो जाओ। जब आप ऑपरेटर के साथ फेमिलियर हो जाओगे, चाहे कैसा भी कोड हो, कैसा भी ऑपरेटर्स के रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन हो, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। मेन पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग और विजुअलाइजिंग और अप्लाइंग, यही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर को विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक वैल्यू लिखूंगा 100 जो कि ग्रेटर है, यहाँ पर अभी फिलहाल मैं लिखूंगा 100, ठीक है। अभी क्या है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। ये ऑपरेटर क्या करता है, ये चेक करेगा कि लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वैल्यू के बराबर या उससे बड़ी है। ये क्या करेगा, ये ऑपरेटर क्या करेगा, ये चेक करेगा कि लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वैल्यू के बराबर या उससे बड़ी है। अगर हाँ तो ट्रू रिटर्न करेगा, ना तो फॉल्स रिटर्न करेगा। रन करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये क्या हुआ, मेक श्योर VS कोड में जब आप कोई भी प्रोग्राम रन कर रहे हो तो कोई भी वैल्यू को सेलेक्ट करके मत रन करना है, क्योंकि जब आप सेलेक्ट करके रन करोगे तो वो उतना ही पार्ट रन करेगा कंपाइलर, ठीक है। अब हम रन करते हैं, देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। हाँ, मैं क्या करूँगा, अभी इस वैल्यू को बढ़ा दूंगा, अभी फॉल्स रिटर्न करेगा। ये क्या करेगा, इसका ऑपरेशन क्या है, इस ऑपरेटर का ऑपरेशन क्या है, लेफ्ट साइड वैल्यू राइट साइड वैल्यू से बड़ी या उसके बराबर है। ये 100 क्या इससे 1000 से बड़ा या उसके बराबर है ना, तो ये हमें क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ग्रेट स्टफ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ये वेरिएबल का नाम मैं चेंज करना भूल गया था यार, आप चेंज कर लीजिए। आप वेरिएबल जो है, वेरिएबल का मैंने नेम, वेरिएबल के बारे में जब मैं बता रहा था तब मैंने आपको मेंशन किया था, वेरिएबल का नाम कुछ इस प्रकार रखना है कि उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो दर्शा रहा हो, ठीक है। ठीक है, तो फिर ग्रेट। अब हम क्या करते हैं, लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर की ओर चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी को लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर में चेक करते हैं। लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर चेक करते हैं। अब ये लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर क्या करेगा, इस साइन को अच्छे से देखिए, लेस देन और इक्वल टू, ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, लेफ्ट साइड वाला ऑपरेंड
क्या राइट साइड वाले ऑपरेंड से छोटा या उसके बराबर है? अगर हाँ तो ट्रू रिटर्न करेगा, ना तो फॉल्स रिटर्न करेगा। रन करके देखते हैं, ट्रू रिटर्न कर रहा है। जी हाँ, 100 जो है 1000 से छोटा है या उसके बराबर है। अगर मैं इसको 1000 कर दूं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, ट्रू रिटर्न करेगा ऑब्वियसली। या उससे बड़ा कर दूं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ग्रेट। मैं यहाँ पर थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ क्योंकि यार ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने मैथ्स में भी ये चीज़ पढ़ के आई हुई है, बस यहाँ पर सिंटैक्स को जो है समझना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें। ओके ग्रेट। हमने जो है लेस देन और ग्रेटर देन यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक नोट पॉइंट भी लिखा है कि दीज ऑपरेटर्स आर फंडामेंटल फॉर डिसीजन मेकिंग इन डार्ट कोड any and not only dart code, also in any other programming as well, any other programming language as well. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ पर जो है आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर हम डिस्कस करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है भैया? असाइनमेंट ऑपरेटर का ऑपरेशन ये है कि राइट साइड वाली वैल्यू को वो लेफ्ट साइड में असाइन करता है। हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते थे? इंट ए इज इक्वल टू 23 या 123, ठीक है। ये क्या करता है असाइनमेंट ऑपरेटर, अच्छे से समझिए। ये 123 ये वैल्यू को ए वेरिएबल में असाइन कर रहा है, स्टोर कर रहा है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? राइट साइड वाली वैल्यू को उठाकर लेफ्ट साइड वाली वेरिएबल में स्टोर करेगा, असाइन करेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। असाइनमेंट ऑपरेटर, इंग्लिश नाम ही उसका काम बताता है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? वैल्यूज़ को असाइन करेगा वेरिएबल के अंदर। नॉट ओनली वैल्यूज़, आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज़ को ही असाइन नहीं करेगा वो। मैं क्या करता हूँ, इंट बी इज इक्वल टू, इसमें मैं 123 स्टोर करता हूँ और यहाँ पर मैं बी असाइन करता हूँ वेरिएबल। इस वेरिएबल की वैल्यू को मैंने क्या किया, इस 123 को मैंने उठाकर क्या किया, बी के अंदर स्टोर किया और बी इस वेरिएबल को ए के अंदर स्टोर किया। ए के अंदर फाइनली अभी क्या स्टोर है? 123 स्टोर है। ए के अंदर डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर वैल्यू, ए के अंदर बी, बी के अंदर वैल्यू 123। अब मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट बी, ठीक है। बी को हम जो है अभी प्रिंट करते हैं, कंट्रोल एस से सेव किया, कोड रनर से, सॉरी बी को नहीं, हम ए को प्रिंट करते हैं, कंट्रोल एस से सेव किया, कोड रनर से रन किया, हमें यहाँ पर वैल्यू 123 देखने को मिल रही है। आई होप आपको जो है असाइनमेंट ऑपरेटर क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। ग्रेट स्टफ। हमने जो है इस वीडियो में 2 ऑपरेटर्स को कवर कर लिया है। एक था हमारा क्या, एक था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर। अब बचता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर को भी हम अंडरस्टैंड कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक और बात यहाँ पर बताता हूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपली इसी को नहीं कहते, और भी असाइनमेंट ऑपरेटर आते हैं, मॉडिफाइड असाइनमेंट ऑपरेटर हम जिसे कहते हैं। जब जिसको जो है हम सीरीज़ के कंटिन्यूड पार्ट में हर एक वीडियोस में एक देख रहे होंगे, यानी कि जब जब वो टॉपिक आएगा मैं तब आपको उस चीज़ को बारे में एक्सप्लेन करूंगा। हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिक वे में, जैसे अंडरस्टैंड होगा वैसे पढ़ेंगे, जैसे फील होगा वैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सीधा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ के बाय।